everyone, welcome back to our channel. So here comes the best central university, I can say a A-level university, 84th rank in NERF 2021 ranking. So PhD admission is open for 2022 and 23 session. So इस वीडियो में मैं आपको बच्चों की तरह फॉर्म कैसे भरते हैं ये नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये सारे लोग बता रहे हैं अपना फ़ोटो ऐसे अपलोड करो, ऐसे लॉगिन बनाओ. यू ऑल आर मैच्योर इनफ, यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन द PhD. सो आई डोंट थिंक कि आपको ये गाइड करने की ज़रूरत है कि दैट दिस इज़ द ब्रोशर, दिस इज़ द वेबसाइट, दिस इज़ द लास्ट डेट. तो आपको अगर आप JRF हो, सो some points are I can understand, these are important, but not as a kid I'm not going to tell you. So मैं जो important चीज़, जो यूनिक पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी के, अगर आप PhD के अंदर एडमिशन लेने वाले हो, I'll tell you one by one only the important point. I'll not read out the brochure. Brochure आपको पढ़ना है because फॉर्म आपको भरना है, पेमेंट आपको करना है, एग्ज़ाम आपको देना है. सो बने रहिए वीडियो के एंड तक, यू विल गेट अ बेस्ट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ एवरीवन. चलिए, सो दिस इज़ द वेबसाइट पेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. सो एडमिशन इसके अंदर नेक्स्ट एकेडमिक सेक्शन के लिए आ चुके हैं. सो देर मत करिए, मैं क्यों इस यूनिवर्सिटी पे फोकस कर रहा हूँ सबसे पहले आपको ये बता दूँ. सबसे अच्छी बात है कि हर ब्रांच के अंदर इसमें सीट्स आ रखी हैं. PhD के अंदर अराउंड 102 सीट्स. ये एक सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है. दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप इसके अंदर जाते हैं लाइक साइंस बैकग्राउंड से या रिलेटेड टू द साइंस, जहाँ रिसर्च होती है, सो दिस इज़ द प्लेस इन विच यू विल रियली गेट द एटमॉस्फेयर ऑफ रिसर्च. मेरे यहाँ कई कोलैबोरेटर्स हैं. देवर मीन्स लाइक अब्रॉड ड्यूरिंग PhD स्टडीज़, आफ्टर PhD स्टडीज़. तो ये सच में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं ये बोलूँगा. अगर आप इसमें एडमिशन का सोच रहे हो, सो बिल्कुल भी मत सोचिए. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई कैन से, क्योंकि इनके पास रिसर्च के इक्विपमेंट्स, रिसर्च के फोकस, फैकल्टी बहुत ही वेल ट्रेंड है आपको काम कराने के लिए. ऐसे ही इसको रैंकिंग नहीं मिला है. दिस यूनिवर्सिटी रियली डिजर्व इट. तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट कवर करते हैं. देखिए, ये तो हुए एकेडमिक सेक्शन के स्कूल जिसके अंदर सीट अलग अलग है, लाइक स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज, उसमें केमिस्ट्री के अंदर है. देन कंप्यूटेशनल स्टडीज़, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो उसमें भी है. मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड एग्रीकल्चर. एजुकेशन में भी अगर आपने B.Ed किया है और आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी है. इंजीनियरिंग में है, एनवायरमेंटल में है. तो ये आप देख सकते हो ब्रोशर में बहुत डिपार्टमेंट हैं. ओवरऑल जो सीट्स हैं, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, 102 सीट्स हैं. अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, व्हाट आई फील, कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं है, so I can say it's quite difficult. Better no need to fill the application, because they will give only preference to the fellows who are having some external fellowship. Although उन्होंने mention किया है कि that examination will be there, weightage vary करेगा, but I don't think कि आपको weightage मिलने वाला है. सो सी, इन्होंने 50% आपका मास्टर्स में होना चाहिए, 55%, 50 फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स. एंड आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए लाइक UGC, CSIR, ASR नेट, ICMR, गेट, GPAT, DBT. मतलब ओवरऑल आपके पास कोई ना कोई फेलोशिप, JRF होनी चाहिए. देन यू विल डायरेक्टली अपीयर फॉर द इंटरव्यू. अगर आपके पास ये सारी फेलोशिप्स हैं तो आप इंटरव्यू में डायरेक्ट अपीयर करेंगे. जिसके पास नहीं है उसको एग्जामिनेशन फेस करना होगा. फिर उसके एग्जामिनेशन के बेस पे यू विल गेट सम नंबर और आपको इंटरव्यू देना होगा. फिर आपका टोटल किया जाएगा. कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इस पॉइंट को देखो, जो लोग नेट JRF में एक्सक्लूडिंग हैं. वो सब्जेक्ट हैं फार्मास्यूटिकल साइंस, जैसे कि मेरी ब्रांच, फार्माकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इन लोग को CSIR या UGC JRF होने की ज़रूरत नहीं है. दे
will only show that they have qualified GPAT or GATE. वो 4 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, then you are eligible for that एडमिशन. DST इंस्पायर फेलो, देखिए ये बहुत ही इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है. अगर आप DST इंस्पायर हैं और आप एडमिशन के टाइम में अगर DST इंस्पायर फेलोशिप का सर्टिफिकेट नहीं प्रूव कर पाते हैं, दैन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा और वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा विद इन अ ईयर. फॉर एग्जाम्पल, आपको इंस्पायर मिला हुआ है, शॉर्टलिस्टेड हो बट अवॉर्ड होने में टाइम है, देन दे विल गिव अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन दैट केस. और अगर नहीं मिलता है तो ये कैंसिल भी कर देंगे. तो ये हुआ एक मेन पॉइंट. अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो ASRB ICAR नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, बिकॉज ये एग्रीकल्चर का अलग है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. तो वो लोग को भी PhD में एडमिशन मिलेगा, UGC की फेलोशिप भी मिलेगी. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किया, देखिए अगर आपके पास JRF है तो 70% मार्क्स आपको 70 मार्क्स यहाँ मिलेंगे, इंटरव्यू के 30 में नहीं, आपके 100 मार्क्स. और जिनके पास JRF नहीं है लेकिन उन्होंने UGC निकाला है, CSIR निकाला है, जस्ट LS, DBT, JEST, GATE, GPAT, तो उनको 50 मार्क्स तो इस चीज़ के वेटेज मिलेंगे. देन 20 मार्क्स उनको PG के. अब यहाँ पे जिन लोगों ने JRF नहीं निकाल पाए उनको वेटेज मास्टर्स के परसेंटेज के बेस पे होगा और इंटरव्यू दोनों ही केसेस में 30 मार्क्स का होगा. अब जो C कैटेगरी है, जिनके पास ना ही JRF है एंड ना ही LS है, उनको एग्जाम देना होगा, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा. 70% वेटेज मतलब 70 मार्क्स और 30 इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे. सो दिस इज लाइक दैट. और बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जैसे सब जगह आप फॉर्म भरते हैं वैसे ही आपको यहाँ भी भरना है. लास्ट डेट बस याद रखिएगा, वही एक इंपॉर्टेंट होती है, 16/8/2022, मतलब 15 दिन आपके पास बचे हैं. उसी के नेक्स्ट मंथ यानी नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आपका टेंटेटिव इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, विच मे बी ऑनलाइन और फिजिकल. तो लेट मत करिए. जो फीस स्ट्रक्चर है, जो आपको एप्लीकेशन फीस है, वो 800, 400 एंड नो फीस. OBC जनरल 800, देन SC ST 400 एंड PWD नो फीस. सो दिस इज लाइक दैट. और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिफंड पॉलिसी आपको नहीं पढ़नी है. हॉस्टल फीस, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट फीस स्ट्रक्चर है जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिव अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़. देखिए PhD साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के अंदर अगर आप हैं तो 14,000 फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इट इज़ क्वाइट कंपैरेबल हाई. और 11,000 इन दैट केस. फिर उसके बाद 7,500, बट इट्स ओके कंपेयर टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इज़ वेरी हाई, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में 5-6 हज़ार या 4,000 या 2,000 के आसपास फीस होती है. ठीक है, इनका थोड़ा सा हाई है, बट आई एम टेलिंग यू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी विद फुल फैसिलिटीज़. आपको हॉस्टल भी देखिए उन्होंने दे रखा है, हर चीज़ फैसिलिटी आपको मिलेगी. दैट इज़ वाई दिस यूनिवर्सिटी इज़ A accredited and getting 84 रैंक इन NERF. गॉट इट. तो सारी चीज़ें हैं इनके पास, अच्छा सेल है, मतलब हर चीज़ स्टूडेंट के लिए है. सो गो हेड. अगर आपको ये लगता है कि ये फॉर्म अच्छा है तो मैं बोलूँगा जो लोग अभी एडमिशन नहीं ले पाए हैं, डू नॉट डिले, टेक एडमिशन एज सून एज पॉसिबल एंड ऑल दी वेरी बेस्ट. और इसमें कोई भी डाउट हो इस यूनिवर्सिटी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट करके कुछ नंबर्स भी हैं, आप वहाँ जाके भी इससे कांटेक्ट कर सकते हैं. देखिए एडमिशन रिलेटेड उन्होंने कांटेक्ट नंबर दिया है, दिस इज़ द फ़ोन नंबर, यू कैन कॉल इट फ्रॉम 9 AM to 5:30 PM. सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू. अगर मैंने कुछ यूनिक बताया हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट अ परफेक्ट और एन एक्यूरेट और एन यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट PhD एडमिशन और कैसे आपको PhD करना है. ये एक फॉर्म मेरे को अच्छा दिखा, बिकॉज एवरीवन इज आस्किंग ऑन द टेलीग्राम दैट कि सर प्लीज़ और कोई अच्छा फॉर्म आए जहाँ हम PhD के लिए भर सकते हैं. सो दिस इज़ द वन इन विच do not forget to apply this application. Got it? All the very best. Stay tuned.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।